आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं उनके लिए मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किरण मालची और मैं एक लैंग्वेज कोच हूँ। इसी के साथ साथ मैं 2 यूट्यूब चैनल भी रन कर रहा हूँ, जिसमें पहले चैनल का नाम है किरण मालचीज वर्ल्ड और दूसरे चैनल का नाम है लाइफ किट, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो। वीडियो के थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा कि ये मेरी शादी का दूसरा पार्ट होने जा रहा है। तो आइए मेरी शादी के दिन क्या क्या हुआ विस्तार में जानते हैं। फाइनली सुबह की सारी भागदौड़ करने के बाद हम पहुंच जाते हैं शादी के टेंट में। यहाँ पर काफी सारे मेहमान हमारा पहले से ही इंतजार कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद हमें सीधा मंदिर भेज दिया जाता है मेरे कुछ रिलेटिव्स के साथ। अब तक मेहमान आने में काफी सारा वक्त शेष था, इसलिए मैं और मेरी सिस्टर बातें करने बैठ गए। हमारे घर से सभी इतनी जल्दी निकला है कि आधी भारत मानो मेरा इंतजार कर रही थी, लेकिन यहाँ पर आके मुझे ही वेट करने के लिए लगा दिया। और फिर क्या था, भले ही आज मेरी शादी है, लेकिन मेरे अंदर का बचपना कभी जाने ही नहीं वाला, इसलिए मैं डमरू बजाने बैठ जाता हूँ। फाइनली कुछ देर इंतजार करने के बाद बाराती और साउंड सिस्टम एक साथ मंदिर पे आ गए और दूसरी तरफ मेरे दोस्तों में कुछ खास चर्चाएं चालू थी। ऋषिकेश मोहिनी के चश्मे लेके बारातियों का निरीक्षण कर रहा था और बाकी इस पे जोक्स मार रहे थे। और अभी अभी आपने जो सुना ये भी एक जोक ही था। शादी 2 व्यक्तियों के बीच एक सामाजिक, धार्मिक और कानूनी बंधन है। इसका उद्देश्य केवल पति पत्नी का साथ नहीं, बल्कि परिवार, समाज और संस्कृति को आगे बढ़ाना भी होता है। भारत में अलग अलग धर्मों में शादी के रिवाज को अलग अलग विधि से पूर्ण किया जाता है। हिंदू विवाह वेदों और धर्मशास्त्रों के अनुसार मंत्रोच्चारण, 7 फेरे और अग्नि के साक्षी में होता है। मुस्लिम विवाह काजी के सामने मेहर और गवाहों की मौजूदगी में किया जाता है। और बात करें क्रिश्चियन विवाह की, तो ये चर्च में फादर की मौजूदगी में ईश्वर की शपथ लेकर किया जाता है। सिख विवाह गुरु ग्रंथ साहिब के सामने लावा फेर कर किया जाता है। और कुछ विवाह कानून के अनुसार रजिस्टर ऑफिस में गवाहों की मौजूदगी में किया जाता है, जिसे कोर्ट मैरिज या फिर रजिस्टर मैरिज भी कहते हैं। सारे बाराती मंदिर के सामने आ गए थे, लेकिन मेरी सिस्टर मुझे गाड़ी से उतरने नहीं दे रही थी। उसने कहा कि जब तक हमें पैसे नहीं मिलेंगे हम दूल्हे को गाड़ी से उतरने नहीं देंगे। फिर नाना श्री हमारी जिद पूरी करते हुए हमें गाड़ी से उतरने के लिए आ गए और फाइनली कुछ डिसीजन लेने के बाद हम गाड़ी से उतरने के लिए राजी हो गए। गाड़ी से उतरने से पहले नाना श्री हमारी पूजा कर लेते हैं, जो कि हिंदू विवाह का एक पार्ट होता है, और उसके बाद हम गाड़ी से उतर जाते हैं। गाड़ी से उतरने के बाद हमें खींचने होते कुछ फोटो, इसलिए हम गाड़ी के साइड में खड़े हो जाते हैं। शादी वाले दिनों में दूल्हा और दुल्हन मानो कोई सेलिब्रिटी बन जाते। इतने फोटो खिंचवाए जाते कि मानो हंस हंस के मुंह और जबड़ा दोनों दर्द करने लगते हैं। गाड़ी से उतरने के बाद और नाना श्री के साथ कुछ फोटो खिंचवाने के बाद हम चले जाते हैं मंदिर। और यहाँ पर मंदिर में आने के बाद और कुछ फोटो हम नाना श्री के साथ और फैमिली के साथ खिंचवाते हैं। अब आप बोलेंगे कि हम इतने फोटो क्यों खिंचवाते हैं? बात ऐसी होती है कि शादी की मोमेंट्स हर एक के लिए स्पेशल होती है, तो इसलिए हम इन मोमेंट्स को और भी मेमोरेबल बनाने के लिए फोटोज का उपयोग करते हैं। मंदिर में आने के बाद यहाँ पर भी हमें कुछ पारंपरिक रस्में फॉलो करनी पड़ती है, तो उन्हीं रस्मों को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते रहते हैं। शादी वाले दिन दूल्हे को विवाह से पहले मंदिर ले जाया जाता है, ताकि वो भगवान से आशीर्वाद ले सके, और इसे शुभ भी माना जाता है। पंडित या पुजारी विशेष पूजा करवाते हैं। इसमें गणेश पूजा, कुलदेवता की पूजा और गृह शांति मंत्र शामिल हो सकता है। यहाँ पर मंदिर पहुँचने के बाद हमारे हिंदू धर्म में एक रस्म होती है, जिसमें दूल्हे को उसके सास और ससुर के द्वारा भोग लगाया जाता है। तो उसी रस्म को फॉलो करने के लिए हम मंदिर में बैठ गए। और उसी पारंपरिक कल्चर को फॉलो करते हुए नाना श्री हमें कुछ भोग लगा देते हैं, और इसी के साथ साथ हम कुछ फोटोज भी खिंचवा लेते हैं कुछ खास मेमोरीज के लिए। हमारा हिंदू धर्म एक पवित्र और एक आकर्षक कल्चर से बना हुआ है, जिसकी तारीफ लगभग सारी दुनिया करती है, और मैं खुद को सच में लकी मानता हूँ कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ।
हमारे इसी इनक्रेडिबल और ब्यूटीफुल कल्चर को देखने लोग दूसरे देशों से भारत की यात्रा करते हैं। भारतीय परंपरा में नाचना गाना खुशी का इजहार माना जाता है। जब दूल्हा बारात लेकर निकलता है तो सब लोग नाचकर यह जताते हैं कि यह अवसर बहुत शुभ और मंगलमय है। बारात में ढोल, ताशा, बाजे और डीजे की धुन पर नाचने से माहौल जोश से भर जाता है। यह दूल्हे और दुल्हन दोनों के परिवारों के लिए उत्सव का संकेत होता है। कुछ मान्यता है कि जोर से ढोल नगाड़े बजाने और नाचने से बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। हम हमारे पारंपरिक कल्चर और रस्मों को फॉलो कर रहे थे, दूसरी तरफ बाराती मजे लेकर डांस कर रहे थे। नाच गाना शादी का एक अविभाज्य भाग माना जाता है, जिसके बिना शादी में मजा आना तो बिल्कुल मुमकिन नहीं। और इसी तरह से यहाँ पर सास ससुर द्वारा खाना खिलाने की रस्म भी पूर्ण हो जाती है। खाना खिलाने की रस्म के बाद सास ससुर द्वारा दूल्हे को शादी का ड्रेस दिया जाता है, तो उसी रस्म को पूर्ण करते हुए नाना श्री और मैं फोटो खिंचवा लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और इसी तरह के इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी के साथ साथ शादी के दूसरे पार्ट को हम यही खत्म करने जा रहे हैं। जल्द ही मिलते हैं शादी के थर्ड पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।